With more power comes more energy to do more work. Work, एनर्जी और पावर, इन तीनों ही वर्ड्स को हम अक्सर बातों ही बातों में काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वर्क, एनर्जी, पावर, ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डे टू डे लाइफ में इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। वर्क मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व हो, जो हम करते हैं टू अचीव अ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है और हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या करोगे? रात भर जग के बिल्कुल पढ़े जा रहे। तो क्या हम वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, हम तो पढ़े जा रहे हैं, फालतू थोड़ा ना बैठे हैं, राइट? तो हम मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं। तो आमतौर पर डे टू डे लाइफ की डेफिनेशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्लेग्राउंड में दौड़ भाग करते हुए, इधर उधर भागते हुए हम खेल रहे हैं। इन सारे एक्टिविटीज में हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं, तो मतलब वर्क हो रहा है। अब बारी है एनर्जी की। एनर्जी बोले तो स्ट्रेंथ टू डू वर्क। अब मम्मी लोग कहती है ना कि दूध पियो डेली, उससे ताकत आएगी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, राइट? तो ये जो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, काम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए और उसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं एनर्जी। तीसरा टर्म पावर। पावर मतलब कैपेबिलिटी, कितनी कैपेबिलिटी है आपकी एनर्जी को यूज करने की, एफर्ट लगाने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है। अब आप समझो कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर मैं साइकिलिंग कर रही हूं, बिल्कुल धीरे धीरे, हौले हौले, एकदम आराम से, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में मैं बिल्कुल तेज साइकिलिंग कर रही हूं, है ना। तो दूसरे वाले केस में जहां पर मैं तेज साइकिलिंग कर रही हूं, उससे क्या दिख रहा है कि आई हैव मोर पावर, मैं अपने एनर्जी को विथ टाइम ज्यादा यूज कर रही हूं, राइट। तो आमतौर पर डे टू डे लाइफ में हम कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं वर्क, एनर्जी और पावर को। लेकिन आज हम समझेंगे कि फिजिक्स कैसे डिफाइन करता है वर्क, एनर्जी और पावर को। और बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होगी विथ वेक्टर्स। याद है हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने नहीं पढ़ा था, राइट? और यही आज हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें वर्क, एनर्जी और पावर समझना है तो, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी एक तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ये? मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, और हमें इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डॉट बी, इसीलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए के साथ मल्टीप्लाई करो बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। मतलब यूं समझो कि बी की परछाई ए पर, मतलब कुछ ऐसा। लेट अस सपोज कि ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। मैं कह रही हूं कि यार बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, यानी कि ये अगर बी है, बी का वो वाला कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, वो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, राइट? तो यानी कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी कॉस थीटा। सिंपल। आपने कहा नहीं मैम, मुझे ना बी डॉट ए निकालना है। निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर b डॉट ए निकालना है, तब देखो सिचुएशन कैसी है, मीनिंग को समझेंगे पहले। b तो मेरा ये है, b डॉट ए मतलब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a का प्रोजेक्शन ऑन b, मतलब a का इस b के अलोंग जो कंपोनेंट है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो a का b के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? a cos थीटा, है ना। तो फिर b डॉट ए क्या हो गया? b इंटू ए कॉस थीटा। तो कुल मिला के बच्चों, अगर कभी भी आपके पास दिया हुआ है दो वेक्टर्स a एंड b और इन दोनों का आपको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा? a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिंपल। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या बेसिक्स चीजें देखी? हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है a और b, जिसमें हम a को कैसे लिख सकते हैं? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप।
और उसी तरह से बी वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो मैथमेटिकली हमने यही सीखा अभी। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बाय दिस टाइम आप सबको पता ही है कि ये क्या होता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में भी या फिर स्केलर प्रोडक्ट के केस में भी ये प्रॉपर्टी, ये लॉ जो है ये ट्रू होता है। दैट इज ए डॉट बी और बी डॉट ए, इन दोनों की वैल्यूज जो है ये बराबर होती है, क्योंकि ए डॉट बी बोले तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बोले तो बी ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी सेम ही आती है। उसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का हो ए डॉट बी प्लस सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब एक तरीके से देखो, जैसे ये वाले जो रूल्स हैं ये जिस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होता था नॉर्मल में, एरिथमेटिक में, ठीक उसी तरीके से दे आर ट्रू फॉर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसे मान लो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जब हम ए डॉट ए कर रहे हैं, मतलब सेम वेक्टर के ही हम डॉट प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, तो यार बहुत लॉजिकली सोचो, वेक्टर ए, अगर ये मेरा वेक्टर ए है, मैं वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए का ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूं, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा ए इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अभी हमने मॉड क्यों डाला, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए भी ऐसे है, दूसरा वाला ए भी ऐसे ही है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो यानी कि ए डॉट ए जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से, मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीके से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ए डॉट ए है ना, इसको आप वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लो, मतलब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसका, चूंकि अब अभी आप स्क्रैच से समझ रहे हो ना स्केलर प्रोडक्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एकदम बेसिक से इसको क्लियर कर लो। तो इट इज लाइक इस पूरे वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो इस पूरे वेक्टर के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक मजे की चीज। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ इसका, ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे तो करते हैं हम नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए वो कुछ यूं है कि जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मान लो आई कैप डॉट आई कैप, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1। क्यों, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब दोनों सेम ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो बीच का एंगल 0 होगा, तो कॉस थीटा 1 होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा 1, इसी तरीके से के कैप डॉट के कैप क्या होगा 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, अब देखो इन दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0, आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा 0। तो बेसिकली जितने भी दूसरे वाले हैं, चाहे आई जे का डॉट प्रोडक्ट हो या जे